ओम सूर्याय नमः। प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तों पर भगवान सूर्य देव की कृपा सदैव बनी रहे। सूर्य देव की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, अन्न धन की प्राप्ति हो। सूर्य देव की कृपा से आपके घर अन्न धन से भंडार भरे रहें। तो भक्तों प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। भक्तों आज है रविवार, तो रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। जो भी आज के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य देव की इस कथा का श्रवण करते हैं तो उन पर भगवान सूर्य नारायण की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और हमेशा घर अन्न धन से भरा रहता। तो भक्तों आइए आज आप इस वीडियो में सुनेंगे रविवार की व्रत कथा यानी कि सूर्य नारायण भगवान की कथा, सूर्य चालीसा और सूर्य भगवान की आरती। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। कमेंट में सूर्य देव की जय लिखकर हमारे चैनल भक्ति स्टोरी 02 को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्ति होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। तद उपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लिपती थी। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लिप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरा पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़ी को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़ी को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ दिनों में वह बुढ़िया बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने।
गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं रविवार के दिन सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता मालायंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रांशु सप्ताहति मिहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मारतंड हरि रूप विरोचन अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते सहस्त्रांशु प्रबोधन कहि कहि मुनिगण होत प्रसन्न मोदलहि अरुण सदृश सारथी मनोहर हाँकत है साता चढ़ी रथ पर मंडल की महिमायति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी उच्च श्रवा सदृश्य है ज्योति देखि पुरंदर लज्जित होते मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्यार्क खग कलिकर पुष्पा रवि आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः कहि के द्वादश नाम प्रेम जो गावे मस्तक बार बार नवावे चार पदार्थ जन सो पावे दुख दरिद्र अघ पुंज नसावे नमस्कार को चमत्कार्य विधि हरिहर को कृपा सार्य सेवे भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही पाई 12 नाम उच्चारण करते सहस जन के पातक टरते उपाखान जो करते तब जन रिपु सो जमहलते सोहिते छन धन सुत जुत परिवार बढ़तु है प्रबल मोह को फंद कटतु है अर्क शीस को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिन कर छाजत भानु नासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित ओठ रहे पर जन्य हमारे रसना बीच तिछड़ बस प्यारे कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिग्न तेजस कांधे लोभा उषा बाहु मित्र पिठही पर त्वष्टा वरुण रहत उस्र कर युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर सम उर दर्शन बसत नाभि आदित्य मनोहर कटि महाहंस रहत मन मुदभर जंघा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा विवस्वान पद की रखवारी 12 बसते नित तमहारी सहस्रांशु सर्वांग संहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे असजो जन अपने मन माही भय जग बीच करऊँ तेहि नाही दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे यो जन या को मन मह जापे अंधकार जग काजू हरता 9 प्रकाश से आनंद भरता
ग्रह गण ग्रस न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्राण होताहि। मंद सदृश सुत जन्मे जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हट सो पव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर नर्तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ महक सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नामो रवि उदधन। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूषै, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहै विविध, होई सदा कृत कृत्य। प्रेम से बोली सूर्यदेव की जय। भक्तों अब आइए सुनते हैं सूर्यदेव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरती सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्वः सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, तब सब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करें सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषिवर मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोते मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरती सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य की जय। भक्तों कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई, वीडियो उपयोगी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट में सूर्यदेव की जय लिखकर हमारे चैनल भक्ति स्टोरी 02 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान सूर्यदेव कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोली सूर्यदेव भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय।